हेलो बच्चा लोग, क्या हाल? सब बढ़िया? तो सबको मालूम है कि अब से हम लोग विद्युत धारा कंटिन्यू करेंगे। जो बचा हुआ लेक्चर था ना, बाकी तो सिलेबस खत्म हो गया। अब जो छोटा बहुत कुछ टॉपिक बचा हुआ है, छोटा है बड़ा है, जो बचा हुआ है उसको कवर कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? तो देखिएगा, अब तक विद्युत धारा में हम लोग लेक्चर 8 तक पढ़ चुके थे। अब जो हम लोग वीडियो में करने जा रहे हैं वो लेक्चर 9 करेंगे। किसके लिए? हिंदी वाला सबके लिए जी। हिंदी वाला जो हिंदी मीडियम पढ़ाई करता है, तो देखिएगा बच्चा लोग, एकदम सबसे इजी। ई जो है चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 नाम तो बच्चा बच्चा जानता है चैप्टर 3 का, विद्युत धारा। विद्युत धारा। और सब बच्चा जानता है कौन सा लेक्चर? लेक्चर 9। लेक्चर 9। अब बहुत बच्चा सोच रहा है कि लेक्चर 9 में क्या पढ़ना है। अरे छोटका छोटका परिभाषा पढ़ना है। छोटा छोटा एकदम परिभाषा, तन्नी तन्नी को परिभाषा एकदम बता देंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है बच्चा सब पूरा 3-4 को चीज जानता नहीं है। अरे जानिएगा नहीं तो आगे कैसे बढ़िएगा? तो वो चीजवा जानिएगा तबे ना होगा कुछ। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आज छोटा छोटा परिभाषा जान ले। जैसे प्रतिरोधकता। 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 ठीक है। प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में लिख देंगे। इंग्लिश हो अच्छा, सब बच्चा सबके लिए लिख देते हैं। रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इसको कहते हैं, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेसिस्टिविटी। अब बचवा सब पूरा एकदम सोच में पड़ल है कि ये तो प्रतिरोधे वाला चीज है का, रुकावट टाइप का है का। फीलिंग आ रहा है एकदम। जैसी नाम देखा प्रतिरोधकता, एकदम पूरा फीलिंगे में डूब गया। अच्छा, प्रतिरोध, रुकावट। हम बोले प्रतिरोधे है बुआ। मार्केट से तार उर खरीदे हैं बिजली वाला। बिजली वाला जो तार खरीदे हैं, वो देखिए ये बिजली वाला तार है बुआ। ये तार है, ठीक है। बवलवा ये सब जो जलता है तो ये तार है। अब तार है तो विद्युत धारा इसमें प्रवाह करेगा, तो रुकावट तो होइबे ना करेगा। रुकावट तो होगा ही। विद्युत धारा को तो प्रॉब्लम होइबे ना करेगा। इस सबको विद्युत धारा को जा देगा। विद्युत धारा इसे जा रहा है तो इस सबको रोक रहा है। विद्युत धारा इसे जा रहा है ना, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो यही ना है प्रतिरोध। ज्यादा अगर नहीं जाने दे रहा है तो बहुते ज्यादा रुकावट, बहुते ज्यादा प्रतिरोध। कोनो कोनो तरवा सब है ना कि बोला जाओ जाओ जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ। तो जब आराम से जाएगा ना तो प्रतिरोध कम, रुकावट कम। तो अब ध्यान से देखिए प्रतिरोधकता क्या है, सुन लीजिए बुआ। इस तरवा का लंबाई लीजिएगा 1 मीटर का, 1 मीटर ले लीजिएगा। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लीजिएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिएगा, एगो फॉर्मूला बताए थे, याद है? 3-4 को न्यूमेरिकल करवा दिए। R बराबर रॉ एल बाई ए। रॉ एल बाई ए ये होता था। अब बोलिएगा नहीं कि नहीं होता था, बड़ी मार मारते हैं ऐसा ऐसा बच्चा को। होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है। 3-3 को न्यूमेरिकल किए इस पे। तो अब देखिए, लंबाई के जगह एल बराबर कितना रख लेंगे? एल बराबर
1 मीटर और क्षेत्रफल रख लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। जैसे इसके जगह पे 1 रखिएगा, इसके जगह पे 1 रखिएगा, तो R जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर रॉ। तो ये जो रॉ है यही ना है प्रतिरोधकता, इसी को ना प्रतिरोधकता कहते हैं। तो बताइए, तो प्रतिरोधकता किसके बराबर हो गया है? प्रतिरोध के बराबर। तो प्रतिरोधकता थोड़े ना कुछ है बुआ, प्रतिरोधकता एक प्रतिरोध है। मतलब प्रतिरोधकता जो है किसी चालक का प्रतिरोध है जब लंबैया उसका ले लीजिएगा 1 मीटर और उसका ये जो गोलका है ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र वो ले लीजिएगा 1 मीटर स्क्वायर, और तब जो इसमें रुकावट होगा उसी को कहा जाता है प्रतिरोधकता। मतलब अच्छा, तरवा को ले लेना है 1 मीटर और उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर, और तब जो रुकावट होगा सर, धारा का प्रवाह हो रहा है और तब रुकावट हो गया था सर, अरे उसी को ना प्रतिरोधकता कहते हैं, उसी को ना। अच्छा, 1 मीटर लंबाई का तार है या 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तब जो रुकावट होता है विद्युत धारा के प्रवाह में उसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। तो क्या कहेंगे प्रतिरोधकता, क्या कहेंगे इसका परिभाषा लिखते जाएंगे। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता लिखते जाइएगा बुआ। प्रतिरोधकता किसी चालक का प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोधकता किसी चालक का प्रतिरोध है जब इसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। एकांक माने एक हो, एकांक हो गया ना। अच्छा, मतलब अब मैथ में तनी देखिए बुआ, यदि L बराबर 1 मीटर बुआ, 1 मीटर है ना, लंबैया 1 मीटर, चालक का लंबैया कितना 1 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बुआ एकांक माने 1 मीटर स्क्वायर। तब बुआ यहां से प्रतिरोधकता जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। नहीं, कौन वाला फॉर्मूला से अभी बताए थे ना, R बराबर रॉ L बाई ए। तो E1 तो रॉ R के बराबर हो, है ना। तो यहां से रॉ बराबर हो गया R के, ठीक है ना। तो क्या हम बोले? प्रतिरोधकता प्रतिरोध है किसी चालक का जब लंबैया 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। अब बउआ सब पूछ रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा। बोले अरे हम क्या बताए मात्रक, अपने से देखिए ना, इसका मात्रक चाहिए तो इसका हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर। चलिए मात्रक बना देते हैं। रॉ बराबर R ए बट्टा में बुआ L, तो इसका हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, अब बट्टा में मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। ओम मीटर उतार लीजिए, उतार लीजिए।
चलिए उतार लिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको मिटाते हैं। अपना वीडियो रोक रोक के टिप दीजिए, इसे टिप दीजिए, अब वीडियो रोक दीजिए और उतार दीजिए। ये वाला चीज उतर गया। अब आइए, अब आइए सब बच्चा को बताते हैं चालकत्व क्या होता है। मतलब चालकत्व तो लिखेंगे चालक आधत्त चालकत्व। इंग्लिश में इसको कहते हैं बुआ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, अच्छा फीलिंग आ रहा है। रेजिस्टेंस के उल्टा उल्टा है का सर? कंडक्टेंस, हाँ वैसे ही वैसे ही। कंडक्टेंस 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 चालकत्व। तो प्रतिरोधवा क्या बोल रहा था कि विद्युत धारा को रोकने का बात बता रहा है। तो चालकत्व क्या है? एकदम ठीक उल्टा। उल्टा कहने का मतलब कितना विद्युत धारा को जाने दे रहा है सुगमता से, बढ़िया से। विद्युत धारा एकदम जा रहा है, पूरा खुश है, जाने दीजिए जाने दीजिए। तो जितने ज्यादा बढ़िया से जाएगा उतने चालकत्व ज्यादा होगा बुआ। जितने विद्युत धारा बढ़िया से गया, जितना तार में जितने विद्युत धारा बढ़िया से गया उसका चालकत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा ना बुआ। एकदम बच्चा एकदम समझ जाएगा कि चालकत्व उल्टा किसके? प्रतिरोधवा के चालकत्व एकदम उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बुआ? लिखेंगे क्या है कि चालकत्व कुछ नहीं है, मतलब प्रतिरोध के उल्टा व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। व्युत्क्रम माने उल्टा। तो देखिएगा ध्यान से क्या लिखेंगे। ये सब छोटका छोटका परिभाषा अलगे परेशान कैले रहता है बच्चा सब, पूरा टेंशन में। प्रतिरोध के व्युत्क्रम का बुआ? व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? को ही चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। वाह, उल्टा। अब व्युत्क्रम तो समझते हैं ना बुआ। चालकत्व को हम जी से दिखा रहे हैं, जी या कभी कभी सी भी ले लेते हैं हम। तो जी से दिखा रहे हैं, चालकत्व को जी से दिखा रहे हैं, ठीक है। चाहे सीओ से दिखा देंगे। मेरा मन माने किताब का मन। तो जी बराबर व्युत्क्रम मारे ना बुआ। व्युत्क्रम मतलब किसका व्युत्क्रम? प्रतिरोध का। तो 1/में आर। आर काची है बुआ? वही रुकावट, प्रतिरोध। तो इसका मात्रक होता है ओम। तो इसका मात्रक होता है 1/ओम। 1/ओम मतलब ओम इनवर्स। तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। या आर का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम। तो उल्टा मार दीजिए, उल्टा। तो महो, वाह, उल्टा मार दिए एकदम। महो भी कहते हैं इसको, ओम इनवर्स भी कहते हैं, और कभी कभी तो इसको साइमेन भी कह देते हैं। तो इसका मात्रक ओम इनवर्स कहिए, महो कहिए, या फिर साइमेन कहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। साइन। तो कोई पूछे कि चालकत्व का है तो बोलिए उल्टा। किसके? रुकावट के उल्टा। तो ये हो गया बुआ चालकत्व। तो इसको उतार लेंगे। छोटका छोटका परिभाषा है, छोटका छोटका परिभाषा हो जा रहा है।
अब आइए इसको मिटाते हैं। अब अगला लिखेंगे हम लोग चालकता। चालकता, चालकता। तो अब लिखेंगे चालकता। चालकता, चालकता का इंग्लिश कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, चालकता। अब देखिए बुआ, चालकता जो है बुआ, प्रतिरोधकता, अभी प्रतिरोधकता बताए थे, वही एक लंबैया एक क्षेत्रफल, वही वाला है प्रतिरोधकता ना। तो ठीक उसके उल्टा, मतलब चालकता को अगर हम सिग्मा से दिखाएं तो सिग्मा बराबर ई चालकता जो है प्रतिरोधक के, मतलब प्रतिरोधकता के उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, तो 1/ρ, 1/ρ। तो 1 में होता है ρ। तो यहां से देखिए बुआ, क्या बोल देंगे, चालकता क्या है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कैसे लिख दे बुआ, प्रतिरोधकता के, लिखेंगे परिभाषा इसका चालकता का, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। कहते, एकदम उल्टा हो जाता है, रुकावट के उल्टा, कहते हैं। अब जो चालकता है उसको अगर सिग्मा से दिखाएं तो सिग्मा बराबर हो जाएगा प्रतिरोधकता के उल्टा। तो 1 में प्रतिरोधकता को अभी क्या चीज से सूचित किए थे, क्या चीज से, रो से तो किए थे। बोले अच्छा, चलिए, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका होता था ओम मीटर, तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या तो ये मात्रक। ओम इनवर्स को तो अभी बताएं साइमेन, अब ये ना मात्रक बताएं, इसका काची होता है साइमेन। अभी आया था ना चालकत्व, तो इसका ओम इनवर्स हो रहा था, इसी को कहते थे साइमेन। तो साइमेन और मीटर इनवर्स, तो ये भी आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अब छोटा सा परिभाषा है बुआ, छोटा सा परिभाषा है, वो है गतिशीलता। क्या, गतिशीलता, गतिशीलता, छोटा छोटा परिभाषा है गतिशीलता। इंग्लिश में मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब लिट्टी, मोबिलिटी, 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 मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मोबाइल माने मोशन। अरे गतिशीलता माने गति उति कुछ होगा, है ना, गति उति कुछ होगा। तो अब देखिए होता क्या है गतिशीलता, कि जब बुआ आप कोनो चालक है, ठीक है ना, कोनो चालक है। अब चालक में बुआ
जैसे ही काची किए ना तो जोड़ दीजिए, बैटरी जोड़िए था, बैटरी जोड़ दिए बुआ। जैसे ही बैटरी जोड़े ना बुआ तो क्या उत्पन्न हो गया, इधर में प्लस इधर में माइनस, तो प्लस और माइनस एकदम कोनवा पे, इसके कोनवा पे प्लस माइनस आ गया, कोना पे माइनस प्लस माइनस आ गया। अब प्लस माइनस आ गया तो नर्सरियों के बच्चा जानता है कि ये होता है प्लस माइनस, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर। जैसे ही बुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इलेक्ट्रॉन सब एकदम सब पे बल लगता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन हुआ है ना सब अंदर सब डरा जाता है, आ गया विद्युत क्षेत्र आ गया, भागो भागो, एकदम सब भागे लगता है, एकदम तेजी में भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनवा भागता है चालक में, भाग रहा है एकदम तेजी में दौड़ के भाग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनवा भागता है जिस वेग से भागता है उसको तो हम लोग संवहन वेग कहते थे। संवहन वेग चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो संवहन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो देख रहा है ना, ई आया, ई सब दौड़ के भागो, इलेक्ट्रॉन वाला आ रहा विद्युत क्षेत्र, ये सब छुपल है, इसे चालक में ऐसे छुपल है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ई आया ना, ई विद्युत क्षेत्र, सब भागे स्टार्ट, दौड़ रहा है तेजी में, एकदम दौड़ रहा है एकदम भाग रहा है। तो जिस वेग से भाग रहा है ना उसको अपवाह वेग कहते हैं। तो ई क्यों भागा है बुआ, कहा कि ई आ गया, ई आ गया, ई आ गया तो मारे लगा बल, मारो धक्का मारो एकदम इलेक्ट्रॉन पे, तो ई आया तो इस पे धक्का सब मार लगा। क्यों, क्योंकि जब आवेश F बराबर QE सुने हैं, आवेश पर लगता हुआ बल, विद्युत क्षेत्र अगर आ गया, विद्युत क्षेत्र अगर आ गया, आवेश उसमें चुपचाप ऐसे कुर्सी पे बैठल था, तो आवेश पे लगता हुआ बल कितना हो जाएगा, F बराबर QE। तो ये सब जितना आवेश था अंदर में इलेक्ट्रॉन, उस सब पे मार रहा है धक्का, मारो 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 धक्का, धक्का जैसे ही मारा ना सब इलेक्ट्रॉन एकदम पूरा भागे लगा। जिस वेग से भागता है उसको अपवाह वेग कहते हैं। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में चालक के अंदर जो ये भाग रहा है ना, माने हम कितना दिए विद्युत क्षेत्र, हम दिए बुआ 1 न्यूटन प्रति कूलम प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, मतलब एक मान दिए। तो 1 न्यूटन प्रति कूलम में कितना तेजी से भागेगा, का भागेगा, जो भाग रहा है जिसका वेग है उसी को कहा जाता है गतिशीलता कि कितना तेज भाग रहे हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग है, संवहन वेग, उसी को कहा जाता है गतिशीलता। संवहन वेग कहिए चाहे अपवाह वेग कहिए। लिख ले बुआ परिभाषा, लिखिए ना सर, यही ना कि 1 न्यूटन प्रति कूलम दिए हैं, कितना तेजी से भागा है, बोले हाँ यही है, यही सब है। तो देखिए प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग या संवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं।
मतलब ये जो गतिशीलता है उसको सूचित करते हैं म्यू द्वारा। म्यू बराबर प्रति एकांक, प्रति माने बट्टा, बट्टा प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, अपवाह वेग को किससे सूचित करते हैं? VD से। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होता है, उसी को कहा जाता है संवहन, सॉरी उसी को कहा जाता है गतिशीलता का। अच्छा, बड़ी सिंपल है सर, विद्युत क्षेत्र आ रहा है, मारा धक्का इलेक्ट्रॉन को तो भागे लगा, उसी को कहा जाता है गतिशीलता। इलेक्ट्रॉन भागे लगा, गति में हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मात्रक का अगर बात करें तो इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम। कूलमवा को फेंक दीजिए ऊपर, ठीक है, तो कूलम को फेंक देंगे तो कूलम मीटर ऊपर चला गया, सेकेंडवा नीचे आ गया, तो प्रति न्यूटन सेकेंड ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एगो और मात्रक होता है इसका, वोल्ट प्रति मीटर वाला भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर ले लीजिए और तब मात्रक निकाल लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये है आपका गतिशीलता, है ना। तो आज के परिभाषा को यहीं पे रोक देते हैं और थोड़ा देर में अगला क्लास तुरंत होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, उसको सदिश रूप में पढ़ देना बुआ। कौन रूप में? कौन रूप में? सदिश रूप में। अभी हम अदिश जानते हैं ना, तो हम सदिशो रूप में लिखेंगे। टेंशन नहीं लेने का, चुपचाप पढ़ने का, एकदम टॉप करने का। तो आज के लिए छोड़ देते हैं इतना ही। कुछ दिन में, कुछ दिन मतलब कि सामने में डाल देंगे वीडियो, किसका? ओम के नियम का, किसमें? सदिश रूप में।